कल का क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्टर क्या है, एलील्स किसको कहते हैं। उसमें पढ़ा था, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि फैक्टर जो है मेंडल के अनुसार दिया गया शब्द था, जिसके अनुसार किसी भी जीव शरीर में या कोशिका में पाया जाने वाला वैसा रचना जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, उसे क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। वैसे दो या दो से अधिक फैक्टर जिनका कैरेक्टर सेम हो, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो, आपस में एलील कहलाते हैं। लेकिन वैसे दो या दो से अधिक फैक्टर जिनके कैरेक्टर जो है ना वो आपका डिफरेंट हो, जब कैरेक्टर डिफरेंट होगा तो उसका जो आपका क्या होगा, उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो वैसे दो फैक्टर या दो से अधिक फैक्टर जिनका कैरेक्टर और एक्सप्रेशन दोनों डिफरेंट हो, वो आपस में नॉन एलील्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर शुरू करते हैं एलीलिक कंस्टिट्यूशन। एलीलिक कंस्टिट्यूशन या कंपोजिशन। एलीलिक कंस्टिट्यूशन या कंपोजिशन। इसका बात करते हैं तो थ्री फॉर्म्स आता है, तीन रूप में हो सकता है, एलील्स रहता है। पहला है होमोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, जैसा कि नाम है होमो, होमो मतलब सेम, जाइगस कंडीशन मतलब वैसा कंडीशन जिसमें एलील्स जो है एक दूसरे के साथ सेम टू सेम वाला रहता हो। जैसे यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर सेम फैक्टर्स टुगेदर, साथ रहे या एक साथ रहे, तब इस घटना को कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। अब ये कब होता है? प्रेजेंट इन प्योर या प्रीवियल कट प्लांट्स। ये प्योर या प्रीवियल प्लांट्स में पाया जाता है, पहले बोलना था। प्रेजेंट इन प्योर और प्रीवियल प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म। यहां पर पीवीएल का मतलब क्या है? पीवीएल का मतलब है प्योर ब्रीडिंग लाइन, मतलब वैसा पौधा जो शुद्ध है, जिसके सारे के सारे फैक्टर जो है वो एक जैसे हैं, उसको कहते हैं हम पीवीएल या प्योर ब्रीडिंग लाइन। अब यहां पर थोड़ा सा बात करते हम इसका, होमोजाइगस के कैसा होगा या कौन है, थोड़ा एग्जांपल से बात करते हैं। तो एग्जांपल में देख लीजिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर,
स्मॉल आर ईटीसी कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये दोनों के दोनों फैक्टर एक दूसरे के समान है एक साथ, ये दोनों भी फैक्टर एक दूसरे के समान है, स्मॉल टी के साथ है, कैपिटल आर के साथ है। कल हम लोगों ने देखा था कि जो भी कैरेक्टर होता है उसका जो पहला अल्फाबेट होता है उसको हम सिंबल के रूप में लेते हैं उस फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर भी कैपिटल टी वो क्या है, एक प्रकार का होमोजाइगस कंडीशन में है। ज्यादा अच्छा से अगर बोले इसको तो घोड़ा घोड़ा के साथ, गधा गधा के साथ, हाथी हाथी के साथ, तब क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कंडीशन। मतलब वैसा कंडीशन जिसमें दो आइडेंटिकल फैक्टर्स एक दूसरे के साथ रहते हो। अब ये कब आता है, प्योर प्लांट या पीबीएल प्लांट का निर्माण कब होता है, ध्यान रखिएगा, थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन छोड़ दिया जाए करने के लिए या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो जो प्लांट बनता है वो प्लांट सामान्यतः पीबीएल होता है या प्योर होता है, शुद्ध होता है किसी कैरेक्टर के लिए या उसके जीनोटाइप के लिए। दूसरा होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन ये कब आएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है ना, व्हेन टू या ज्यादा और मोर नॉन आइडेंटिकल फैक्टर्स टूगेदर, एक साथ जो है ना, किसी कैरेक्टर के लिए दो या दो से अधिक नॉन आइडेंटिकल फैक्टर अगर एक साथ रहे तो इसको कहते हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये पाया जाता है प्रेजेंट इन हाइब्रिड, जहां भी बोलेंगे या जहां भी आएगा कि हाइब्रिड प्लांट है या इम्प्योर प्लांट है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म कि उसमें जो है ना कैसा कंडीशन होगा, हेटेरोजाइगस होगा। थ्रू, ये किसके थ्रू होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो ये कंडीशन आता है, कौन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ है, दोनों अलग है, ये कंट्रास्टिंग है आपका फैक्टर, एक दूसरे का विपरीत एक्सप्रेशन दे रहा है, कैरेक्टर सेम एक्सप्रेशन अलग अलग, तो आपस में क्या कराएगा, वो एलील कराएगा। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से स्थिति हो कि दो विपरीत जो है नॉन आइडेंटिकल आपका फैक्टर एक साथ हो। आपके मन में आ रहा होगा कैपिटल टी कैपिटल आर हो, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर जो है ना दो अलग अलग कैरेक्टर वाले फैक्टर एक साथ रहे तो उसे एलील नहीं कहते बल्कि नॉन एलील कहते हैं। तो एलील में क्या होगा, हमेशा एक ही कैरेक्टर वाला फैक्टर आएगा। तो कैपिटल टी के साथ रहे तो होमोजाइगस, लेकिन वही कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रहे तो क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस में दोनों सेम टू सेम और हेटेरोजाइगस में दोनों एक दूसरे से अलग अलग एक साथ रहे। अब तीसरा कंडीशन एक और आता है, वो है हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होता है, इसमें आपका ओनली
वन फैक्टर फॉर ए कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर के लिए केवल एक ही फैक्टर है किसी कहीं पर, तो इस कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। ये कहाँ रहता है? इन गैमिट्स। गैमिट्स में आपको ये कंडीशन प्राप्त होगा या मिलेगा। अब यहां पर उदाहरण देख लेते हैं। केवल कैपिटल टी रहे या करके ऑब्लिक देके कैपिटल टी के जगह पर केवल स्मॉल टी रहे, या कैपिटल आर रहे या स्मॉल आर रहे, या बोल रहे दोनों साथ में नहीं है, चाहे तो ये रहेगा चाहे वो रहेगा, एक कैरेक्टर के लिए एक ही फैक्टर अगर कहीं पर रहे तो इस कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। ये पाया जाता है गैमिट्स में। ठीक है, गैमिट जो होता है उसमें एक कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर होता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो जहां भी हेमीजाइगस कंडीशन आएगा इसका मतलब वहां पर एक के लिए कितना फैक्टर है, एक कैरेक्टर के लिए केवल एक ही फैक्टर है। ठीक है, अब यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मेंडल के द्वारा दिया गया था। सबसे पहला बात तो हो गया होगा ये बाई मेंडल टू एक्सप्रेस कि when एलियंस प्रेजेंट कहीं पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहता है, कहीं भी जब कोई एलियंस हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहता है तो उसमें केवल एक ही आपका जो फैक्टर होता है उसका एक्सप्रेशन हो पाता है, दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। अब उदाहरण से इसको समझाएंगे कि क्या होता है इसमें। उदाहरण में एक उदाहरण से देखते हैं, एक उदाहरण से इसको समझाना है। ये प्लांट जो है ना वो टॉल आ रहा है, आता है जनरली। देखा क्या उनका क्या कहना था कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर रहेगा साथ में तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। तो यहाँ पर दो फैक्टर जो है, जो फैक्टर है आपका कितना है, टू है, टू फैक्टर्स है और दोनों अलग अलग है, तो कंडीशन क्या हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। प्लस यहां पर एक बात और दिमाग में रखना है, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ये 100% हाइब्रिड होगा, या इम्प्योर होगा। प्योर में कभी भी आपका नहीं हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहां पर दो है, एक जो है ना ये देना चाह रहा है टॉल प्लांट, एक जो है कैपिटल टी वो टॉल प्लांट देना चाह रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा भी था। और स्मॉल टी जो है ना वो देना चाह रहा है ड्वार्फ प्लांट। एक ही कैरेक्टर के लिए दो एक्सप्रेशन आना चाह रहा है, यह देना चाह रहा है दोनों अलग अलग। लेकिन आ क्या रहा है भाई, केवल टॉल प्लांट आ रहा है। इसका मतलब एक का एक्सप्रेशन जो है ना वो 100% एक्सप्रेशन हो रहा है, जबकि दूसरे का जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो आपका 0% है। तो वैसा स्थिति जिसमें जब दो फैक्टर्स एलिलिक फैक्टर्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक साथ रहते हैं और केवल एक ही फैक्टर का एक्सप्रेशन होता है, दूसरे फैक्टर का एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं डोमिनेंस। ये जो घटना घटा यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, डोमिनेंस। डोमिनेंस में यहाँ पर जिसका एक्सप्रेशन होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसको कहते हैं डोमिनेंट फैक्टर या एलील।
तो डोमिनेंट फैक्टर या एलील किसको कहेंगे? वैसा फैक्टर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन को देता है वो कहलाता है डोमिनेंट फैक्टर, और वैसा फैक्टर जो आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है उसे कहते हैं रिसेसिव फैक्टर या एलील। ये हो गया आपका डोमिनेंस का बात। यहां पर ध्यान रखना है कि दोनों साथ साथ रहेगा। यहां पर क्या होता है? नो कॉपरेशन, नो कॉपरेशन, नो मिक्सिंग, बट ओनली सेपरेशन। दोनों साथ साथ रहेगा लेकिन इसमें आपका क्या होगा? ना तो दोनों मिलकर काम करेंगे, ना दोनों आपस में मिल जाएंगे, मिलकर कॉपरेशन करेंगे, ना मिक्सिंग होगा, ना एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। केवल और केवल नो डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हो, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो है ना वो क्या करेंगे? सप्रेस कर देते हैं एक दूसरे को। तो इस घटना को कहते हैं हम डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस के कारण होगा क्या कि दो एलील्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहते हुए भी केवल एक ही का एक्सप्रेशन होगा, दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये था आपका डोमिनेंस का उदाहरण के साथ बताया। भी अगर आएगा या फैक्टर आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, जो नहीं दिखा पाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो क्या कहलाता है? वो आपका रिसेसिव कहलाता है। चाहे तो आप क्या कर लो, एलील्स कर लो या फैक्टर कर लो। अब एक और है पढ़ना हम लोगों को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पेंडल के द्वारा दिया गया था किसके लिए? एलिलिक फैक्टर के बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए। कब? गैमेटोजेनेसिस के समय। उनका क्या कहना था कि एलिलिक फैक्टर जो कि आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में मौजूद रहते हैं वो गैमीट निर्माण के समय एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। इस घटना को ही क्या कहा गया? सेग्रीगेशन। इसमें एक उदाहरण से देख लो, मान लेते हैं टॉल प्लांट है। एक पॉइंट और इसमें लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन आता है कई बार कि इसको हम लोग सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? तो आराम से बोल सकते हो कि इसमें होता क्या है कि चूंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में मौजूद फैक्टर्स भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और प्योर गैमेट्स का निर्माण करते हैं, चूंकि वो अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं, तो इसी कारण से इस लॉ को, इस नियम को हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी भी बोलते हैं या प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसको हम लोग मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का इनहेरिटेंस का पहला लॉ भी इसको कहते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। जैसे ही टॉल प्लांट बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैसा है? इम्प्योर है, हाइब्रिड प्लांट है।
या कैसा है बाबू, इम्प्योर है। अब ये बात जैसे ही आएगा कि कोई टॉल प्लांट हाइब्रिड या इम्प्योर है, तो उसमें कैसा कंडीशन हो जाएगा फैक्टर्स का, हेट्रोजाइगस होगा, ये ध्यान रखना है। और हेट्रोजाइगस होगा तो मेंडल का कहना था कि हेट्रोजाइगस होने पर वहां पर एक घटना घटेगा जिसे क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। केवल एक का एक्सप्रेशन होगा, दूसरे का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब इनका कहना था कि ये तो जो है ना किसी प्लांट में आपका फैक्टर का कंडीशन है, हो रहा है, लेकिन जैसे ही गैमेटोजेनेसिस का बात आएगा, गैमेट निर्माण का बात आएगा, लाइफ साइकिल पूरा करना है इसको, तो लाइफ साइकिल में क्या करेगा ये, और चाहेगा कि नया हमारे जैसा प्लांट्स है उसके सीड्स आए, तो सीड्स के लिए इसको लाइफ साइकिल में जो है ना एक घटना करना पड़ता है, और उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जब ये गैमेटोजेनेसिस करता है तो दोनों के दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। ये हो गया गैमेट्स, दो प्रकार का यहाँ पर गैमेट्स बना। हेट्रोजाइगस जो फैक्टर से दूसरे से अलग होकर अलग अलग गैमेट्स में चले गए, और ये गैमेट्स कैसा बना, प्योर बना। इम्प्योर प्लांट से भी यहाँ पर प्योर गैमेट्स बना, इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह रहे थे। ये आपका घटना जो है सेपरेशन ऑफ किसका, एलिलिक फैक्टर्स का ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ही क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन कहलाता है। तो मेंडल का कहना था कि जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो वहां पर आपका जो एलिलिक फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं और प्योर गैमेट्स बन जाता है। यहाँ पर ये कंडीशन कैसा है, हेमीजाइगस है। ध्यान रखना है, पीछे भी हम लोग देखे थे कि आपका गैमेट जब भी बनता है तो वो कैसा हो जाता है, हेमीजाइगस हो जाता है। उसमें एक कैरेक्टर के लिए एक ही फैक्टर होता है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आराम से आपको बता देना चाहिए कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, फिजिकल सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स या एलिलिक फैक्टर्स, वो जो एलिलिक फैक्टर हैं उनका जो फिजिकल सेपरेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन का उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, इसी को जानने के लिए जो है ना मेंडल ने क्या किया, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था। इस लक्षण वाले कोई कैरेक्टर जो आपका क्या करता है, एक से दूसरे पीढ़ी में जाता है, वो कैसे जाता है तो आराम से आप इसमें देख सकते हैं। अब हम यहाँ टॉल प्लांट, ये पीबीएल लिया। पीबीएल मतलब आपको बताया थे प्योर ब्रीडिंग प्लांट, मतलब वैसा प्लांट जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन से बनाया गया है या सेल्फ पॉलिनेशन के बाद प्राप्त हुआ है, शुद्ध पौधा। और इसको एक इसके साथ साथ एक और प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट जो था ये भी कैसा है, पीबीएल है, मतलब इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन से देखा जा चुका है। इसमें आपका एक ही प्रकार के फैक्टर से किसी एक कैरेक्टर के लिए, इसको उन्होंने कहा कि ये P1 जनरेशन है। P1 जनरेशन, P1 जनरेशन को अगर पूरा नाम लिखना हो तो आप लिख सकते हो पेरेंटल वन जनरेशन। पेरेंटल फर्स्ट जनरेशन मतलब पूर्वजों का पहला पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। अब इन जरा सा सोचो, अगर ये पीबीएल होगा तो दोनों के दोनों फैक्टर कैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे। उनका कहना था कि अगर ये पीबीएल हम लेंगे तो इसके दोनों के दोनों फैक्टर कैसे होंगे, पीबीएल होंगे। मतलब यहाँ पर कंडीशन कैसा होगा, होमोजाइगस होगा। अभी तक हम लोग पीछे देख चुके हैं। अगर ये भी पीबीएल है तो इसमें भी दोनों के दोनों फैक्टर एक जैसे ही होंगे, क्योंकि ये ड्वार्फ है
तो इसको अगर कैपिटल से डिनोट किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल से डिनोट, ड्वार्फ मतलब नाटा डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने, दोनों को क्रॉस करवा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया या क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। इसके लिए दो काम करना पड़ता है। पहला तो है इमैस्कुलेशन, लेकिन उसके साथ साथ एक और है चीज, पॉलन ट्रांसफर एंड पॉलन ट्रांसफर, पॉलन ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन को ले जाना पड़ता है। प्लस एक और काम करना पड़ता है इसमें, वो है बैगिंग, मतलब उसको बैग से ढकना पड़ता है कि अब और ज्यादा पॉलिनेशन ना हो। अब आपके मन में आ रहा होगा इमैस्कुलेशन क्या है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद नीचे में हम उसको लिख देंगे या बता देंगे। ऐसे दूसरा चैप्टर जो है जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसमें इमैस्कुलेशन पढ़ना था, उसमें जो है ना इसीलिए हम कम से कम बात को बता रहे हैं। पॉलन ट्रांसफर वगैरह सब पढ़ना था, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, हाँ पॉलन ट्रांसफर को पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये आपका आर्टिफिशियल अगर होता है तो मनुष्य के द्वारा। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया गया, मतलब मेंडल के द्वारा क्या किया गया, इमैस्कुलेशन और पॉलन ट्रांसफर किया गया बैगिंग के साथ। तो क्या देखा कि अगला जो पीढ़ी आया इसके बाद, उसमें सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल थे। 100% जो प्लांट्स, आप जो भी प्लांट्स आए 100% टॉल प्लांट थे। तो देखो मिलाए थे हम लोगों ने, दो प्लांट्स को मिलाया, टॉल को और ड्वार्फ को। लेकिन जो अगला पीढ़ी आया वो सब का सब टॉल था, लेकिन चूंकि ये प्योर और प्योर दोनों अलग अलग थे प्लांट्स कैरेक्टर्स एक्सप्रेशन में, इन दोनों को एक ही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में अलग अलग प्लांट्स को आपस में मिलाया गया, इसलिए ये प्लांट 100% इम्प्योर होगा या हाइब्रिड होगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ये दो अलग अलग जो है ना लक्षण वाले प्लांट्स को मिलाया गया है। अब इस प्लांट को जो बना, इसको उनके द्वारा कहा गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F1 आता है फिलियल 1 के लिए। फिलियल 1, फिलियल मतलब क्या होता है, फिलियल मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग या बाल बच्चा, ऑफ स्प्रिंग या बाल बच्चा। हाँ, तो बाल बच्चों का पहला पीढ़ी ये आपका आया। और ये पौधा कैसा था, हाइब्रिड या इम्प्योर है। क्यों हाइब्रिड या इम्प्योर बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग पौधों के मिलने से बना है, क्रॉस पॉलिनेशन से बना है। अब जब ये आपका हाइब्रिड होगा तो इधर से क्या आया होगा, आपको अगर याद होगा तो बताए थे कि कोई भी गैमेट्स में केवल एक ही प्रकार का फैक्टर जाता है, एक ही फैक्टर जाता है। तो यहाँ दो फैक्टर था, कैपिटल टी, तो इसमें से केवल एक आया होगा। इधर भी दो फैक्टर था, स्मॉल टी, तो उसमें से भी केवल एक आया होगा, क्योंकि गैमेट में हमेशा आधा ही जाता है। तो यहाँ पर स्थिति क्या आया होगा, इधर से कैपिटल टी आ गया होगा और इधर से क्या आ गया होगा, स्मॉल टी। ये कंडीशन आ गया होगा। और यहां पर आ गया टॉल प्लांट। इसका मतलब अब ये टॉल ही क्यों आया, टॉल और ड्वार्फ दोनों मिलकर क्यों नहीं आया, कोई एक ही कैरेक्टर का दोनों एक्सप्रेशन क्यों नहीं नजर आया, केवल एक ही एक्सप्रेशन क्यों नजर आया। तो आप आराम से बता सकते हो, पीछे पढ़ चुके हो कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहता है तो वहां पर एक घटना घटता है, उस घटना को कहते हैं डोमिनेंस। यहाँ पर जो आपका फैक्टर था किस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहने पर एक क्या होता है, एक आपका यहाँ पर तो होमोजाइगस था ना, फीमेल में होमोजाइगस, लेकिन जब हाइब्रिड हो गया तो दोनों का आया फैक्टर एक एक, और वो जो फैक्टर है यहाँ पर क्या कंडीशन कर देगा, हेटेरोजाइगस कर देगा। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक घटना घटता है डोमिनेंस, जिसके चलते एक ही लक्षण या एक ही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन हो पाता है, दूसरा का नहीं हो पाता। अब इसको उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर इसको जो है
नेचुरल के लिए छोड़ दिया तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होने का बात आया, पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया। नेचुरल कंडीशन में आप अगर छोड़ दोगे, मतलब छेड़छाड़ नहीं करोगे मटर को, पी को, तो क्या हो जाता है, वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन करता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले क्या हुआ होगा, गैमिट बना होगा, गैमिटोजेनेसिस। और जब गैमिटोजेनेसिस हुआ होगा तो वहां पर एक घटना घटता था, सेग्रीगेशन। अगर एक ही कैरेक्टर के दो फैक्टर, मतलब एलिलिक फैक्टर एक साथ रहे तो गैमेटोजेनेसिस के समय एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमिट्स में चले जाते हैं। यहाँ पर क्या बन गया, प्योर गैमिट्स बना होगा। आप लोग सर ऊपर में नहीं बताए, ऊपर में तो खैर वो दोनों एक ही तरह का था, कैपिटल टी, तो एक कैपिटल टी आ गया होगा, इधर दोनों स्मॉल टी था तो उधर भी आ गया होगा। सेग्रीगेशन कब लागू होता है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में काम करता है, ऐसा कुछ हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर ये अब जाएगा, पॉलिनेशन होगा। तो देखो ये जो प्योर गैमिट बना होगा वो किस में बना होगा, मेल फ्लावर में भी और फीमेल फ्लावर में भी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम लोग पढ़े हैं कि मटर जो होता है, मटर में जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल होता है। अगर मटर का फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो मेल में भी कैपिटल टी स्मॉल टी बना होगा, दो तरह के गैमिट्स, और फीमेल में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दो प्रकार के गैमिट्स बने होंगे। मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों है, बाइसेक्सुअल। तो क्या होगा, मेल में भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला गैमिट बना होगा और फीमेल में भी क्या बना होगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी वाला बना होगा एक ही फ्लावर में। अब इसी दोनों के बीच में पॉलिनेशन भी होना है, तो कैसे दिखाएंगे इसको। इसके लिए जो है ना, उन्होंने रैंडम प्रोसेस को लिया था मेंडल साहब ने, लेकिन ये F2 जनरेशन में जाएगा ना, लेकिन बाद में उसमें थोड़ा सा सुधार करके पुनेट साहब के द्वारा जो है ना पुनेट स्क्वायर लाया गया, और पुनेट स्क्वायर में के लिए जो है वो क्या किया गया, वो ऐसा एक स्क्वायर बनाया गया। हम दिखा देते हैं यहाँ पर F2 जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए एक हम स्क्वायर बनाकर दिखा देते हैं। ये पुनेट के द्वारा बनाया गया था, पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर है ये, ठीक है। पुनेट स्क्वायर में क्या कहा गया कि चूंकि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों है, एक ही किसमें, एक ही फ्लावर में, तो मेल में भी आपका जो बना है उसको रख दो गैमिट को एक साइड में, कैपिटल टी स्मॉल टी बना होगा मेल में भी, और फीमेल में भी क्या बना होगा, फीमेल जो है उसमें भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी बना होगा, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना होगा, दोनों को रख दिए। अब चूंकि कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरह की गैमिट बना है तो इसमें दो दो भाग में बांट सकता है मेल की तरफ से, इधर भी दो बना है तो इधर भी क्या हो सकता है, दो बराबर भाग में बढ़ सकता है, क्योंकि घर में अगर दो बच्चे हैं तो घर दो भाग में बटेगा, दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर आओ, इस खाना में क्या आएगा, तो एक मेल से आएगा एक फैक्टर, और एक फैक्टर कहां से आएगा, फीमेल से। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ आ जाइए, इस खाना में आ जाइए, इसमें अगर हम आते हैं तो एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा। तो कैपिटल को हम लोग पहले लिखते हैं, तो कैपिटल पहले लिख देते हैं, फीमेल से आया कैपिटल टी और मेल से आया स्मॉल टी। अब आते हैं यहाँ पर इस खाने में बात करते हैं, तो एक तरफ मेल से आता है और फीमेल से आता है, ऐसा हम लोग पढ़े। तो मेल से आया कैपिटल टी और फीमेल से क्या आ रहा है, स्मॉल टी, लिख दिए। इसी तरह से इसमें आ जाओ, इस खाने में, तो स्मॉल टी चूंकि मेल से भी स्मॉल टी फीमेल से भी स्मॉल टी। अब दोनों में इसमें क्या एक्सप्रेशन होता है, कैपिटल टी अगर रहे तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट कैसा बनता है, टॉल होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी रहे, यहाँ पर देख चुके हैं हम सब, तो प्लांट उसमें भी कैसा बनता है, आपका टॉल बनता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टॉल, क्योंकि डोमिनेंस होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में देख चुके हैं। और यहाँ भी क्या बना, टॉल बना। लेकिन स्मॉल टी अगर एक साथ रहे तो क्या बनता है प्लांट, ड्वार्फ, ड्वार्फ, ठीक है। ये है आपका कौन सा पीढ़ी, F2 जनरेशन, बाल बच्चों का
दूसरा पीढ़ी F2 फिलियल 2, हाँ बाल बच्चों का दूसरा जनरेशन। अब इसमें जो नजर आता है उस गुण को कहते हैं फिनोटिपिक या टाइप। फिनोटिपिक रेशियो का बात करो, मतलब वैसा रेशियो जो नजर आ रहा हो। इसका अगर फिनोटिपिक रेशियो का बात करिएगा तो कितना आ रहा है, देखिए 3 नजर क्या आ रहा है आपको, 3 लंबा है और 1 नाटा है, मतलब तौल कितना प्लांट है 3, तो 3 लिख दिए, और ड्वार्फ कितना है 1, तो 1 हो गया। तो फिनोटिपिक रेशियो जो है आपका मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन का क्या आया, 3:1 आया। जबकि जीनोटिपिक करें, जीनोटिपिक आपको बताए थे जीन का संयोजन, जीनोटिपिक रेशियो का बात अगर करें तो जीनोटिपिक रेशियो का अगर बात करें तो जीन का संयोजन का बात था, और यहाँ पर क्या है देखो, जीन कौन है, फैक्टर कौन है, कैपिटल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये क्या है फैक्टर का कंपोजिशन है। इसका बात अगर करें तो यहाँ पर सामने क्या आ रहा है, कैपिटल टी के को है कैपिटल टी देख लीजिए, इधर से शुरू करके बाया से लेके दाहिने की तरफ जाते हैं। तो कैपिटल टी कितना है, 1 है केवल, तो 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो तिरछा ऐसे देख लेंगे हम, है ना, शुरू करेंगे इधर से और तिरछा ऐसे ऐसे देखते चले जाएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी किए हुए भाई देख लीजिए, 2 है, एक यहाँ नीचे है और एक यहाँ पर है ऊपर में। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का जीनोटाइप कितना है 2, स्मॉल टी का कितना है 1। तो जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर आ गया 1:2:1 किसमें, F2 जनरेशन में। और ये आपके क्या बना था यहाँ पर, गैमेट्स मेल में भी एक जैसा होगा, फीमेल में भी वैसा ही होगा, क्योंकि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, स्टामेन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में है, इसलिए उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे थे। तो वहां पर जो गैमेट्स बनेगा वो आपका मेल में जैसा बनेगा, करीब करीब वही आपका फीमेल में भी बनेगा। अब F2 जनरेशन में क्या बताया आपको, रैंडम आपका मेटिंग होगा। रैंडम मेटिंग जो है ना वो आपका एरो खींच के भी बता सकते थे, जो कि मेंडल साहब ने बताया, लेकिन एक पुनेट स्क्वायर से क्या है बहुत आसानी से बताया जा सकता है यहाँ पर। और ये हम बताए कैसे, मेल को अलग कर दिए, मेल के गैमेट्स को फीमेल के गैमेट्स को अलग कर दिए। मेल का जो गैमेट होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी भर दिए, और फीमेल में गैमेट कौन था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, फीमेल तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी कर दिए। अब प्रत्येक खाना में उसका हम क्रॉस करवा दिए, कैपिटल टी आया किधर से, मेल से, फीमेल से क्या आया कैपिटल टी, तो क्या हो गया कैपिटल टी ये टॉल हो जाएगा। जबकि इसमें अगर इस स्क्वायर के इस पार्ट में बात अगर करें तो इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये भी टॉल हो गया। अगर इस खाने का बात करें तो ऊपर से कैपिटल टी आया, मतलब मेल से कैपिटल टी और फीमेल से क्या आया स्मॉल टी, तो यहाँ भी हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर इस खाने का बात करें तो दो मेल से भी स्मॉल टी और फीमेल से भी क्या स्मॉल टी, तो दोनों हो गया स्मॉल टी ड्वार्फ। ये F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो आपका 3:1 आ गया, 3 तौल और 1 ड्वार्फ। जबकि जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आया, क्योंकि कैपिटल टी एक प्लांट था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्लांट मिला, और स्मॉल टी कितना प्लांट मिला, 1 प्लांट मिला। ये आपका हो गया F2 जनरेशन का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। और करवाना चाहें तो एक और पीढ़ी अगर आएगा तो क्या कहेंगे उसको, F3 जनरेशन। और अगर आगे बढ़ते तो क्या हो जाता है F4 जनरेशन। ऐसे उनका कहना था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिलियल 2, फिलियल 3, फिलियल 4 ऐसे करते चले जाएंगे। तो F2 जनरेशन जो था वहां पर देखो दोनों प्रकार के प्लांट्स आए, टॉल भी आया और ड्वार्फ भी आया। इसका रीजन क्या था भाई, तो रीजन जो है ना हम लोग यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर सेग्रीगेशन हुआ, डोमिनेंस हुआ था, यहाँ पर ये दोनों प्रमुख रीजन थे। और ये हुआ किसके कारण, ऐसा क्यों आया, फैक्टर के कारण। फैक्टर के जो है ना विभिन्न तरह का एक्सप्रेशन हुआ और कंपोजिशन बना, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, हेमीजाइगस, ये सारी जो है ना घटनाएं होने के कारण ही ऊपर से 2 प्लांट्स हम लोग शुरू किए, बीच में एक ही तरह के प्लांट्स आ गया, लेकिन उसके बाद भी अगला पीढ़ी जो आया नेक्स्ट पीढ़ी उसमें 2 प्रकार के प्लांट प्राप्त हो गए। ये आपका जो है